मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी बस हमें यह बता दे कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और बिजनेसमैन गौतम अडानी का क्या रिश्ता है। आखिरकार बस ये बता दे कि गौतम अडानी ने 2.5 साल में इतनी तरक्की कैसे कर ली, इतना पैसा कैसे कमा लिया। ये सवाल है कांग्रेस के केंद्र सरकार से। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल अडानी मामले की संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी से जांच कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसे लेकर विपक्ष ने ईडी के समक्ष ज्ञापन देने के लिए बुधवार को भी संसद भवन से मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने उन्हें विजय चौक पर ही रोक लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वे जानना चाहते कि आखिरकार बिजनेसमैन गौतम अडानी ने 2.5 साल के भीतर ही करोड़ों रुपए कैसे कमा लिए। उन्होंने कहा, हम सभी अडानी के घोटाले को लेकर एक ज्ञापन सौंपने के लिए ईडी के निदेशक से मिलने जा रहे थे, लेकिन सरकार हमें विजय चौक से आगे नहीं जाने दे रही। उन्होंने हमें रोक दिया। लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है। एलआईसी, एसबीआई और अन्य बैंक नष्ट हो गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अडानी मामले की जांच जरूरी है। केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, सरकार एक व्यक्ति को सरकारी संपत्तियां खरीदने के लिए धन दे रही है। प्रधानमंत्री ऐसे शख्स का उत्साह बढ़ा रहे हैं जिसके पास पहले कुछ संपत्तियां थी, मगर आज वह 13 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पैसा कौन दे रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए। यह बात पता चले कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के बीच क्या रिश्ता है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी आवाज को दबाना चाहती है। उन्होंने कहा, हम 17-18 राजनीतिक दलों के सभी सांसद यहाँ मौजूद हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि अडानी ने 2.5 साल के भीतर लाखों और करोड़ों रुपए कैसे बना लिए। उन्होंने हमें यहाँ रोक रखा है। हमारी संख्या 200 है और यहाँ 2000 पुलिसकर्मी तैनात है क्योंकि वे हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी केंद्र सरकार पर हमला किया और कहा कि जेपीसी जांच से भाजपा बेनकाब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार जानती है कि अगर उन्होंने हमारी जेपीसी की मांग को मान लिया तो जनता के सामने उनकी धज्जियां उड़ जाएगी। भाजपा के सभी भ्रष्टाचार आम लोगों के सामने साबित हो जाएंगे। गौरतलब है कि अमेरिकी वित्तीय शोध संस्था हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से ही विपक्ष अडानी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर है। विपक्षी दलों के सदस्यों की मांग है कि इस मुद्दे की जांच के लिए जेपीसी का गठन किया जाए। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के खिलाफ फर्जी तरीके से लेन देन और शेयर की कीमतों में हेरफेर सहित कई आरोप लगाए थे। अडानी समूह ने इन आरोपों को झूठा करार देते हुए कहा था कि उसने सभी कानूनों और प्रावधानों का पालन किया है, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अडानी के शेयर इतनी जल्दी गिरे, इतनी जल्दी तो चढ़े भी नहीं थे। और जहां 2 नंबर पर सबसे धनवान व्यक्तियों में गौतम अडानी शामिल था, वह एकदम से 30-35वें स्थान पर आ गया है। और कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर सवाल कर रही है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का रिश्ता क्या है, और कांग्रेस जो जेपीसी की मांग कर रही है, आखिरकार उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या समस्या है। आखिरकार जेपीसी की मांग को क्यों नहीं माना जा रहा। और अब धीरे धीरे यह सवाल आम लोगों के दिमाग में भी घर कर रहा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी एक बिजनेसमैन की जांच करवाने से क्यों डर रही है। क्या वास्तव में चुनाव प्रचार के लिए गौतम अडानी से भारतीय जनता पार्टी ने पैसा लिया था? यह आरोप लोग लगा रहे अब मोदी सरकार पर, और उनके मन में यह संशय है कि आखिरकार जेपीसी की जांच से मोदी सरकार या भाजपा पार्टी को क्या दिक्कत हो सकती है और क्यों नहीं जांच करवा रही। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद में जब यह मुद्दा उठाया था, उसके बाद से लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को ठंडा नहीं होने देना चाह रही और भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से इस मुद्दे से पीछा छुड़ाना चाहती है, लेकिन शायद यह संभव नहीं है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।